Welcome to Movie Menu Official. आज हम लाए हैं इंडिया की बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज, जहां न्याय, तर्क और सस्पेंस का जबरदस्त टकराव देखने मिलेगा। नंबर 5, State vs. A Nobody एक दमदार कोर्ट रूम ड्रामा है जो आम आदमी बनाम सिस्टम की जंग को बेहद रियल और छत छोड़ देने वाले अंदाज में दिखाता है। 19 वर्षीय लड़का जो छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बिताता है, वह 17 साल की जाबिली से प्यार करता है जो एक प्रतिष्ठित परिवार से है। यह सामाजिक अंतर जाबिली के चाचा मंगपति को नागवार गुजरता है। एक दिन चंदू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर ब्लैकमेलिंग, यौन उत्पीड़न और POCC एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि जाबिली नाबालिग है, चंदू की मासूम मोहब्बत अब कानून के कटघरे में है। इस केस को लड़ने का जिम्मा उठाता है सूर्या तेजा, एक नवोदित वकील। सूर्या को न केवल कानूनी पेचीदगियों से जूझना पड़ता है, बल्कि जातिगत भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह और भ्रष्ट सिस्टम से भी लड़ना होता है। निर्देशक राम जगदीश ने इस फिल्म को कई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया है, खासकर पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों से। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई केस फाइल्स का अध्ययन किया और उन्हें एक काल्पनिक कहानी में पिरोया। फिल्म में कोर्ट रूम के दृश्य बेहद यथार्थवादी है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या न्याय प्रणाली वाकई में निष्पक्ष है या फिर सामाजिक और जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ये फिल्म सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बल्कि ये समाज की गहराइयों में छिपे पूर्वाग्रहों और न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करती है। सिर्फ एक बंदा काफी है एक दमदार कोर्ट रूम ड्रामा है। कहानी की शुरुआत होती है एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न से, जिसमें एक प्रभावशाली धर्मगुरु पर आरोप लगता है। यह मामला पूरे देश में सनसनी फैलाता है। पुलिस, मीडिया और राजनीतिक दबाव के बीच मामला कमजोर पड़ता नजर आता है। इस कठिन समय में वकील PC सोलंकी सामने आते हैं। वह एक आम आदमी है, लेकिन उनके पास सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का जुनून है। सोलंकी इस केस को अपने हाथ में लेते हैं और तमाम धमकियों, दबावों और चुनौतियों के बावजूद अदालत में मजबूती से पीड़िता का पक्ष रखते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो न तो शक्तिशाली है और न ही प्रभावशाली, अपने दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से एक बड़े अपराधी को न्याय के कटघरे में लाता है। यह फिल्म न केवल न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई और साहस के साथ कोई भी व्यक्ति बदलाव ला सकता है। मनोज वाजपेयी ने PC सोलंकी की भूमिका में शानदार अभिनय किया है, जो दर्शकों को कहानी से जोड़ता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने फिल्म को संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया है। सिर्फ एक बंदा काफी है एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक आम आदमी भी सिस्टम से लड़ सकता है और न्याय दिला सकता है। नंबर 3, एक तीव्र राजनीतिक न्यायिक थ्रिलर है। कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर सबा मरियम की रहस्यमय हत्या से, जिनका जला हुआ शव एक हाईवे पर पाया जाता है। सबा एक सामाजिक रूप से जागरूक प्रोफेसर थी जो छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ती थी। उनकी मौत से विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच आक्रोश फैल जाता है और वे न्याय की मांग करते हैं। पुलिस द्वारा इन प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया जाता है, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं। सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते ACP सज्जन कुमार को मामले की जांच सौंपी जाती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें केस से हटा दिया जाता है। न्याय दिलाने की इच्छा में सज्जन एक फर्जी मुठभेड़ में इन आरोपियों को मार देते हैं, जिससे वे जनता की नजर में हीरो बन जाते हैं और मामला अदालत में पहुंचता है। यहाँ वकील अरविंद स्वामीनाथन प्रकट होते हैं, जो अदालत में साबित करते हैं कि यह पूरी घटना एक राजनीतिक साजिश थी, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों में लाभ प्राप्त करना था। असली अपराधी एक सहकर्मी था जिसने सबा को कार से कुचल दिया था और इस हिट एंड रन को बलात्कार और हत्या का रूप दिया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मीडिया, पुलिस और राजनीतिक तंत्र मिलकर जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं। यह फिल्म 2019 हैदराबाद गैंगरेप केस और उसके बाद हुई मुठभेड़ जैसी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और यह सवाल उठाती है कि क्या त्वरित न्याय वास्तव में न्याय है। यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम जो देखते हैं वही सच है या उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी होती है। केसरी चैप्टर 2, जो 1919 के जलियनवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है जब ब्रिटिश सरकार जलियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए वायसराय की परिषद के सदस्य और प्रतिष्ठित भारतीय वकील C शंकरन नायर को नियुक्त करती है। ब्रिटिश उम्मीद करते हैं कि नायर उनके पक्ष में रिपोर्ट देंगे, लेकिन नायर जब जनरल डायर द्वारा निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की सच्चाई से रूबरू होते हैं, तो उनका ज़मीर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा कर देता है। नायर जनरल डायर और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दायर करते हैं, जो उस समय एक अभूतपूर्व कदम था। दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं अनुभवी वकील नेविल मैकिनले, जिनकी नायर से व्यक्तिगत दुश्मनी भी है। नायर साबित करते हैं कि जनरल डायर को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, जिससे वह अचानक हिंसक हो जाते हैं।
ब्रिटिश पक्ष मार्था स्टीवंस नामक एक महिला को पेश करता है जो दावा करती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन नायर इन दावों को अदालत में खारिज कर देते हैं। यह फिल्म न केवल एक वकील की बहादुरी की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति सच्चाई और न्याय के लिए पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जय भीम एक सच्ची घटना पर आधारित कोर्ट रूम ड्रामा है जो जातिगत भेदभाव, पुलिस अत्याचार और न्याय की लड़ाई को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। कहानी 1993 में तमिलनाडु के इरुला जनजाति के दंपति राज कन्नू और सेंगैनी के इर्द गिर्द घूमती है। राज कन्नू एक सांप पकड़ने वाला है जिसे एक अमीर व्यक्ति के घर सांप पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन उसी घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज होती है और शक की सुई राज कन्नू पर जाती है। पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के राज कन्नू की गर्भवती पत्नी सेंगैनी और राज कन्नू को भी गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में उसे क्रूरता से पीटा जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस दावा करती है कि राज कन्नू और अन्य 2 आरोपी हिरासत से फरार हो गए हैं। सेंगैनी, जो अपने पति की तलाश में है, मित्रा नामक एक शिक्षिका की मदद से वकील चंद्रू से संपर्क करती है। चंद्रू इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हैं। अदालत में पुलिस झूठे गवाह पेश करती है और दावा करती है कि आरोपी फरार हो गए। चंद्रू गवाहों की गवाही में विरोधाभास पाते हैं और अदालत से पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग करते हैं। धीरे धीरे चंद्रू पुलिस की साजिशों और अत्याचारों को उजागर करते हैं, जिससे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ता है। फिल्म में सूर्या ने वकील चंद्रू की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है। निर्देशक टी.जे. जानवेल ने फिल्म को संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया है। जय भीम एक ऐसी फिल्म है जो समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है।